वेलकम टू वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें वेब कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में और 1991 में फिर हमारे पास वेब वर्ल्ड वाइड वेब आया जिसके थ्रू हमारा HTML इंट्रोड्यूस हुआ। तो आज हम HTML की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, HTML एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है used to create web pages on internet। वाला हमारी HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं इंटरनेट पर। तो ये क्या करता है, HTML डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। ये ना क्या करता है कि हमें वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो होती है हमारे पास हेडिंग्स, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैराग्राफ। इन चीज़ों के बारे में हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पैराग्राफ्स, फिर उसके बाद हमारे पास आता है इमेजेस, लिंक्स एंड मोर। क्या है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, HTML हेल्प करता है स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। और उनमें क्या क्या चीज़ें हेल्प देता है, वो हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, पैराग्राफ्स के टैग्स प्रोवाइड करता है, इमेजेस, लिंक्स, इन चीज़ों के टैग्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास HTML का सबसे पहला वर्जन कब आया था? हमारा जो फर्स्ट HTML आया था वो आया था कौन से ईयर में, इन 1991। बाय किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय टीम बर्नर्स ली। तो ये फर्स्ट HTML हमारा इंट्रोड्यूस किया था टीम बर्नर्स ली ने इन 1991। तो हमारे पास क्या आया था 1991 से 1995 तक? हमारे पास जो HTML के टैग्स थे वो थे 18 टैग्स। कौन कौन से टैग थे हमारे पास? जैसे HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ऐसे करके हमारे पास 18 टैग्स थे टोटल। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1995 में 1997 तक हमारे पास दूसरा वर्जन आया, HTML 2.0। इसमें क्या हुआ, इसमें इसको ना एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी थी, डिक्लेयर्ड बाय IETF। IETF क्या है? ये है हमारा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। क्या किया था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने HTML को स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, जिससे कि जितने भी ब्राउजर्स हैं और जितने भी हमारे इंटरनेट पे एक ही रूल फॉलो होगा। जैसे कि इसमें हमारे पास फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे HTML 2.0 में, और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रूल्स जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आया 1997 में HTML 3.2। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास टेबल्स इंट्रोड्यूस हुई, और इसमें क्या किया था कि 3.2 में इसको मूव कर दिया था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को। मतलब इसकी सारी जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हैंडल करता था। उसके थ्रू हमारे पास टेबल्स इंट्रोड्यूस हुई, और यही सारी चीज़ें हमें ऑल ओवर दी ब्राउजर्स यूज कर सकते थे हम। फिर उसके बाद आया हमारे पास 1999 में HTML 4.01। इसके अंदर हमें CSS का सपोर्ट मिला, जैसे कि हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं CSS।
तो उसका सपोर्ट हमें HTML 4.01 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद हमारा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हमारा चल रहा है HTML 5। जैसे कि ये मॉडर्न वेबसाइट ब्राउजर्स के लिए यूज होता है। इसमें हमारे पास बहुत से टैग इंट्रोड्यूस हुए, जैसे हेडर, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, ऐसे और भी टैग्स हैं जो हमारे पास HTML 5 में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने देखा कि HTML की हिस्ट्री क्या थी। एक बार समरी देख लेते हैं। HTML जो था एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेबसाइट को, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इंटरनेट पे यूज होता है। और ये हेल्प करता है हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। जो स्ट्रक्चर डिफाइन करने में ये हमें हेल्प करता है, इसके थ्रू, हेडिंग्स के थ्रू, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स, और भी इनके वो है टैग्स जिसके थ्रू हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। इसको 1991 में HTML इंट्रोड्यूस किया किसने, टिम बर्नर्स-ली ने। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टिम बर्नर्स-ली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने CRM कंपनी के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ उन्होंने URL भी इंट्रोड्यूस किया था और HTTP। फिर उसके बाद हमारा पास 1995 में HTML 2.0 आया। उसमें क्या था कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसको स्टैंडर्डाइज डिक्लेयर कर दिया, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। फिर HTML 3.2 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ 1997 में, जिसमें हमें टेबल्स का सपोर्ट मिला। और इसको हमने वर्ल्ड वाइड वेब पे मूव करा दिया। जो भी इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वर्ल्ड वाइड वेब ही हैंडल करता था। फिर इन 1999 हमारे पास HTML 4.01 आया, जिसके थ्रू हमें CSS का सपोर्ट मिला, जो हम आज तक अभी भी यूज़ कर रहे हैं। फिर HTML 5 आया हमारा 2014, और अभी तक HTML 5 ही चल रहा है। उसके बाद हमारे पास इसमें हमें हेडर, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, इन जैसे टैग्स का सपोर्ट मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस मैं आगे बनाता रहता हूँ। और जैसे कि अब जितना इसको लाइक करेंगे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।